दोस्तों, एग्जिट पोल कितने सही होते हैं, अब इस पर तो सवाल उठते रहे हैं, लेकिन फिर भी एग्जिट पोल चुनाव के जो नतीजे हैं उसके बारे में एक मोटा मोटी तस्वीर ज़रूर दिखाते हैं। आप कह सकते हैं एक रफ पिक्चर इमर्ज होकर सामने ज़रूर आती कि होने क्या वाला है। और आज जो 5 राज्यों के चुनाव, इनके जो एग्जिट पोल आए हैं वो भी बहुत कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो भी बहुत कुछ जाहिर कर रहे हैं। और कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातें हैं इस एग्जिट पोल में जो आज मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ। अब दोस्तों, अगर इन एग्जिट पोल्स पर अगर हम भरोसा करें तो एक बात इसमें साफ उभर के सामने आती है कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, जी हाँ, क्लियर मेजॉरिटी उस राज्य में मिल रही है जहां मोदी जी और अमित शाह सबसे कम कैंपेन करने गए। जी हाँ, उस राज्य में, और जहां चेहरा मोदी जी के साथ किसी और नेता का था, उस राज्य में बीजेपी को बहुमत मिलने जा रहा है, ऐसा ये एग्जिट पोल बताते हैं। एक और चौंकाने वाली बात जो सामने आ रही है वो ये है कि राहुल गांधी ने जिस तरह तेलंगाना में भीड़ जुटाई, लाखों की भीड़, और जिस तरह एक बहुत ही मजबूत, आप कह सकते हैं जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्शन था डिफीट करना, वो तेलंगाना का था, बीआरएस का था, जो प्रचंड बहुमत के साथ हैदराबाद में राज कर रहे थे। अगर राहुल गांधी तेलंगाना की सरकार पलट देते हैं तो आप समझ लीजिए कि सियासत में एक नई लकीर खींचने वाली है। और इसके साथ अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान उनको मिलता है तो आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का सेहरा होगा और राहुल गांधी सीधे सीधे चुनौती देने की स्थिति में आ जाएंगे मोदी को। और तीसरी बड़ी बात, अशोक गहलोत, जिनको खुद कांग्रेसियों ने रिटायर मान लिया था और जिनकी बीती जो सरकार थी 4-5 साल की, जो हिचकोले खाती रही सचिन पायलट और तमाम तरह के विद्रोह का सामना करते हुए, और जिस तरह से गुजरात लॉबी ने, जिस तरह से मोदी, नड्डा और अमित शाह ने आखिरी 20-25 दिनों में, आप कह सकते हैं, कारपेट बॉम्बिंग कर दी थी राजस्थान में, अगर उस युद्ध में से भी एक ऐसा मुख्यमंत्री सामने निकल कर आता है और जीत जाता है तो मुझे लगता है कि मोदी को 9.5 साल में इतना बड़ा झटका फिर किसी ने नहीं दिया होगा। तो अशोक गहलोत अगर जीतते हैं, जैसे कि कुछ एग्जिट पोल जाहिर कर रहे हैं, तो ये एक चौंकाने वाली जीत होगी, क्योंकि राजस्थान में हमेशा सरकार बदलती रहती है, यही रिवाज है वहाँ। इस रिवाज को अगर बदल देते हैं गहलोत, बड़ा ब्रेक थ्रू होगा ये। अब दोस्तों, सच्ची बात यह है कि गोदी मीडिया के दौर में, मोदी जी के इस दौर में, आप किस चैनल के एग्जिट पोल पर भरोसा करें, किस पर नहीं करें, बड़ा मुश्किल है। अब जैसे अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक है, उस पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं, या रजत शर्मा जी का जो इंडिया टीवी, आप कितना भरोसा कर सकते हैं। ये जो एग्जिट पोल हैं ये कितने मैनिपुलेटेड हैं, मुझे लगता है कि इसका अंदाज़ा आपको भी नहीं होगा, ना मुझे है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हर एग्जिट पोल पर आप यकीन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, स्ट्राइक रेट के हिसाब से आप देखें, अगर इन एग्जिट पोल को पिछले 10-12 साल में आप इनकी तुलना करते हैं, एग्जिट पोल वर्सेस एग्जैक्ट रिजल्ट जो आ रहा है, तो उसमें एक ही आप कह सकते हैं इसमें सर्वे कंपनी है एक्सिस माई इंडिया, जिसका स्ट्राइक रेट 94% है, 94% स्ट्राइक रेट है। यानी जो एक्सिस माई इंडिया दिखाता है 94% कहीं ना कहीं उसमें एक्यूरेसी रहती है। इसलिए आज एक्सिस माई इंडिया, जो आज तक और इंडिया टुडे का सर्वे, उसको मैंने थोड़ी तरजीह दी है। हालांकि इसका लिटमस टेस्ट भी, अग्नि परीक्षा भी 3 दिसंबर को पता लग जाएगी कि एक्सिस माई इंडिया इस बार कितना सही था। बहरहाल, एक्सिस माई इंडिया के जो सर्वे हैं, एग्जिट पोल हैं, चौंकाने वाले हैं। अब दोस्तों, एक बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी की अगर कहीं सबसे ज़्यादा हालत खस्ता थी, सबसे बुरी गत अगर कहीं थी, तो वो मध्य प्रदेश था, जो सबसे बड़ा राज्य इन 5 राज्यों में, 230 सीटें। और उसकी वजह ये थी कि शिवराज सिंह साहब जो हैं, यानी मामा जी और मोदी जी की कभी बनी नहीं। मोदी जी ने मामा को हमेशा अपना शत्रु माना, कॉम्पिटिटर माना, प्रतिस्पर्धी माना। उनको लगा कि ये आदमी ही है जो चैलेंज दे सकता है। इसलिए पिछले 8-9 वर्षों से मामा के पांव में हमेशा बेड़ियां डाली गई। एकमात्र मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जिसके मुखालिफ, जिसके विरुद्ध सीबीआई में फाइल खोल दी मोदी जी ने। और यहां तक कि इस बार जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, 4थी बार के, पहली लिस्ट में मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं था उम्मीदवारों में।
बहुत देर में जाके शिवराज यानी मामा को टिकट दिया। तो मामा के पांव में बेड़ियां थी, मामा के मुखालिफ कई लोगों को खड़ा कर दिया था। नरेंद्र सिंह तोमर को कहा जा रहा था कि साहब ये मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले कहा जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे, उससे पहले ये कहा जा रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय ये मुख्यमंत्री, कोई नरोत्तम मिश्रा को बना रहा है, कोई वीडी शर्मा को बना रहा है। मध्य प्रदेश तमाम छोटे छोटे नेताओं में, लॉबीज में बट चुका था, और ऐसे में जो रिमोट था वो अमित शाह ने छीन लिया था शिवराज के हाथ। शिवराज को एक तरह से गोदाम में बैक कर दिया था, और शिवराज को मजबूरन वोटर्स के बीच में जाना पड़ा और ये कहना पड़ा कि मामा चुनाव लड़े या ना लड़े, मामा संन्यास ले ले राजनीति से या आपकी अभी भी खिदमत करे। ये हालत हो गई थी। ये एक ऐसा राज्य था जो बीजेपी के हाथ से जा रहा था, जहां भैंस पानी में सबसे पहले चली गई थी बीजेपी की, और कमलनाथ को 6 महीने पहले ही मुख्यमंत्री मान लिया गया था। जय वीरू की जोड़ी, कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी। लेकिन एक्सेस माई इंडिया जिसकी स्ट्राइक रेट 94% है, मैं अर्नब गोस्वामी की बात और रजत शर्मा की बात नहीं कर रहा हूं, और आप भी 3 दिसंबर को देखिएगा एक्सेस माई इंडिया को कि इसकी स्ट्राइक रेट क्या होती है। एक्सेस माई इंडिया का कहना है, उसका जो एग्जिट पोल है, मध्य प्रदेश में स्वीप कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश में इंडिया टुडे अगर आप देखें तो 140 से 162 यानी 230 का हाउस है, 230 सीटों का हाउस है, 116 जो है वो मेजॉरिटी है, टारगेट है। वहां पर 162 तक बीजेपी पहुंच सकती है। वो बीजेपी जो 90 पे खड़ी थी, 85 पे खड़ी थी, 162। अभी चौंकाने वाला है, मुझे समझ के बारे में अपने एक्सपर्ट प्रोफेसर रविकांत से इस पर डिस्कस करूंगा। लेकिन एक चीज तय है कि मोदी और अमित शाह ने शिवराज को अकेला छोड़ दिया था। उनको लग रहा था कि यहाँ पर बदनामी होगी, अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। और आखिरी 25 दिनों में शिवराज ने अपने बूते यहाँ पर कैंपेन किया, जनता का सामना किया। मोदी जी और अमित शाह उन 25 दिनों में भी पीछे से पर खतरते रहे। अगर शिवराज जीतते हैं तो 5वीं बार के मुख्यमंत्री होंगे, और एक बड़ी चुनौती बनकर वो गुजरात लॉबी के लिए उभरेंगे। अ न्यू चैलेंज टू मोदी, शिवराज सिंह चौहान। अब दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ देखें तो छत्तीसगढ़ में चुनाव रमन सिंह बनाम भूपेश बघेल नहीं था, कभी नहीं था। रमन सिंह जो 3 बार के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के सबसे सीनियर लीडर, इनको भी गोदाम में या पॉलिटिकल गोडाउन में इनको भी बंद कर दिया था गुजरात लॉबी ने। इसलिए रमन सिंह को आप कहीं भी हार और जीत का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। वहां पर फाइट सीधे सीधे मोदी वर्सेस बघेल थी, या यूं कह सकते हैं सीबीआई, ईडी, आईटी, मोदी, अमित शाह वर्सेस बघेल थी। और अगर आप एग्जिट पोल देखेंगे तो आखिर में जिस तरह से घेराबंदी हो गई, छापेमारी हो गई बघेल पर, फिर भी बघेल अगर आप देखें इंडिया टुडे एक्सेस में तो वो 50 सीटें उनको दे रहे हैं। दैनिक भास्कर जो हैं वो 46 से 55 सीट दे रहे हैं। एबीपी अगर सी वोटर देखें तो 53, यानी कुल मिलाकर जो अगर 90 के हाउस में 46 की जो मेजॉरिटी है, कहीं ना कहीं बघेल शायद फिर से सरकार बना सकते हैं। हर एग्जिट पोल ने उनको एच दिया है। अब दोस्तों जैसा कि गुजरात लॉबी को लगा कि मध्य प्रदेश हाथ से निकल गया है, भैंस पानी में डूब गई है, आखिरी 25 दिनों में या महीने भर में सब कुछ शिवराज को सौंप दिया, और मोदी जी को लगा, अमित शाह को लगा कि जरा फोकस राजस्थान पे किया जाए, क्योंकि ये वो राज्य है जो रोटेट करता है हर 5 साल में। और वैसे भी अशोक गहलोत काफ़ी मुसीबतों का सामना कर रहे थे, कहीं सचिन पायलट खड़े थे तो कहीं एक तरफ से आप कह सकते हैं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वहाँ पर हो रहा था, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। मोदी जी को लगा कि ये राज्य जीत सकते हैं, और वो राज्य मोदी जी ने अपने चेहरे पर लड़ा। वहाँ पर इस महारानी का कहीं नामो निशान नहीं था। सिर्फ आखिर में अमित शाह ने नरम गरम नीति के तहत वसुंधरा राजे के कुछ लोगों को टिकट दे दिया, वरना वसुंधरा राजे का वही हाल था जो रमन सिंह का छत्तीसगढ़ में था। ये जो इलेक्शन था ये मोदी वर्सेस गहलोत था, मोदी वर्सेस कांग्रेस कह लीजिए। और यहीं पर एक्सेस माई इंडिया 94% स्ट्राइक रेट, मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा ना 3 दिसंबर को आप चेक कर सकते हैं। एक्सेस माई इंडिया का कहना है कि गहलोत अभी हारे नहीं हैं। अब गोदी मीडिया कह रही है, ये आज तक कह रहा है कि गहलोत अभी हारे नहीं हैं, और गहलोत को राजस्थान में 86 से 106 सीटें दी हैं एक्सेस माई इंडिया आज तक, इंडिया टुडे ग्रुप ने। और वहाँ पर 199 सीटें, एक सीट पर उम्मीदवार का निधन हो गया था, तो 200 की जगह 199 पर सीटों पर चुनाव लड़ा गया। 100 पर मेजॉरिटी मार्क है, 106 तक जा सकते हैं गहलोत।
और बीजेपी, मोदी जी जो चुनाव लड़े, जिन्होंने आप कह सकते हैं सारी ताकत झोंक दी, तरकस से सारे तीर चला दिए राजस्थान में, मोदी जी, अमित शाह, नड्डा, कॉर्पोरेट लॉबी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, गोदी मीडिया, सब के सब जहां अशोक गहलोत पे मोर्चा खोल रहे थे, वहां पर गुजरात लॉबी को नाको चने चबवा दिए अशोक गहलोत ने, जिसको खुद रिटायर मान लिया था कांग्रेस ने। अब मिज़ोरम पर मैं इसलिए दोस्तों नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मिज़ोरम में कहीं ना कहीं जो स्थिति है वहाँ बीजेपी एक तरह से नगण्य है, वहाँ फाइट दो रीजनल पार्टीज़ के बीच में, लेकिन कांग्रेस मिज़ोरम में अच्छा कर रही है। अगर हम तेलंगाना की बात करें, जो मैंने पहले कहा था कि राहुल गांधी के लिए लिटमस टेस्ट होगा कि कर्नाटक जीतने के बाद अगर वो तेलंगाना जीतते हैं, अगर बेंगलोर के बाद हैदराबाद भी आ जाता है राहुल गांधी के पास, हाई जीडीपी के 2 स्टेट, पैसे वाले 2 राज्य, तो 24 का चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए आसान होगा। बहुत मुश्किल चुनौती थी, कांग्रेस की कहीं गिनती नहीं थी 6 महीने पहले, और अगर इतना बड़ा टर्न अराउंड होता है जैसा कि एग्जिट पोल दिखा रहे हैं तेलंगाना में, तो राहुल गांधी के लिए ये एक ऐसा अचीवमेंट होगा जो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने हाल फिलहाल के इतिहास में उसको सबसे ऊपर दर्ज करेगी, तेलंगाना अगर कांग्रेस जीतती है। अब दोस्तों मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि ये जो एग्जिट पोल हैं गोदी मीडिया के हैं, और गोदी मीडिया ही अगर किसी अशोक गहलोत को आगे दिखा रही है या कहीं पर कांग्रेस को आगे दिखा रही है या भूपेश बघेल को बता रही है कि ये जीतेंगे, और अगर शिवराज सिंह चौहान जो 1 नंबर के आप कह सकते हैं टारगेट पर हैं गुजरात लॉबी के, उनको भी जीता हुआ दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन 2 दिन बाद 3 दिसंबर को ये एग्जिट पोल कितने सही हैं, जो कुछ मैंने आपके साथ साझा किया एग्जिट पोल, ये कितने सही हैं, ये 3 दिसंबर को क्लियर हो जाएगा जब एग्जैक्ट रिजल्ट आएंगे। लेकिन फिर भी जो चौंकाने वाली बातें हैं, मुझे लगता है प्रोफेसर रविकांत से एक बार फिर से कुछ सवाल मुझे करने हैं आपकी तरफ से कि इस इलेक्शन की तस्वीर साफ हो। 2024 में इस इलेक्शन का जो इम्पैक्ट है, 2024 की तस्वीर कितनी बदलेगी, मोदी जी कितने संकट में हैं,